नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हजारों वर्ष पूर्व झारखंड के दक्षिणी शहर में एक गांव था। वहां पे प्रसिद्ध 7 भाइयों और एक बहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई है। जो हमारी दादी नानी हमको सुनाया करती थी, वही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे और औरतों का काम घर परिवार और बच्चों का संभालना होता था। सातों भाई उसे गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते और शिकार करके जब घर लौटते तो बहन उन जानवरों को काट कर उनके मांस को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से खाते और भजन करते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन सातों भाई जंगल शिकार करने गए। शाम होने वाली थी और बहन अपने सातों भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वह चाकू से काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट जाती है और उस उंगली से खून बहने लगता है। अब बहन सोचने लगी कि यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताते और ये बात छुपा देती है। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछ लिया, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पहुँचा दिया। जब शाम को सातों भाई आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा और आज भाइयों को खाना बहुत स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अपनी बहन के कल का बखान करते हुए तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह पीकर जंगल में शिकार के लिए निकल गए। वह तलाशते तलाशते थक गए। एक पेड़ की छांव में बैठ गए और बटन ही बटन में सातों के भाई भजन में बड़े बात करने लगे। रात में जो साग बनाया था बहन ने, उसकी चर्चा करने लगे। सभी बोलते हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने कभी ऐसा खाना खाया नहीं। उन्होंने सोचा कि आज बहन से पूछते हैं कि वो ऐसा क्या बनाई थी जो इतना टेस्टी खाना बना था। और जब घर आए तो सातों भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने ऐसा क्या मिला दिया था सब्जी में कि इतनी स्वादिष्ट बनी थी। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उसको सच्चाई ना पता चले। तो भाई ने कहा, बहन अपनी सौगंध देते हुए कि बहन मुझे सच बता। तब बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया और खाने लगी। मैंने थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी सातों भाई भजन करके सोने चले गए। अब सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा, खून की चंद बूंदे मिलने से खाना इतना स्वादिष्ट था, तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। सातों भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस खाकर पिएंगे। लेकिन यह बात सातों में से सबसे छोटे भाई को पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन था। वह इसका खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला। सभी भाइयों ने एक बात के पत्तों का बना एक चबूतरा बना दिया जिसे चंद कहते हैं। उनकी योजना थी कि बहन को भुला फुसला कर यहाँ पर लाएंगे, तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अब बड़े भाई ने बहन से कहा कि तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए योग्य वर तलाशा है, तो तुम सज संवर कर हमारे साथ चलो। अब भाई की बात सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन गई तब वो अपने बड़े भाई से कहने लगी, भाई कितना दूर चलना पड़ेगा। तो भाई ने कहा, बहन अब थोड़ी ही दूर जो टीला दिखाई दे रहा है उसी पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा
कि इसे रस्सी से खंभे के सहारे बांध दो। सभी ने मिलकर बहन को बांध दिया और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नज़र से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी कि भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भी भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति सराहना हो। ये सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेले कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था क्योंकि छह भाई बहन को करने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपनी सभी भाइयों को बाँध से करने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई धनुष चलाने लगा तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया। बड़े भाई ने कठोरता से मान चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे की बारी थी। उसने भी बहन के लिए धनुष उठाया तो सामने बहन हाथ जोड़कर वही करुण भाइयों के लिए गाने लगी। वो भी सफल नहीं रहा। अब साथ में भाई बाहर आया और सभी भाई खाने लगे कि भाई तो पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। ये तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। अब बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो जान बचाने का उसने निश्चय किया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर फिर सफल हो जाए। और वह फिर करुण गाने लगी, मारो भैया मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प कर कुछ ही देर में मर गई। बहन के मरने के बाद सभी सातों भाई बहुत खुश हुए, लेकिन सातवां भाई बिल्कुल खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन को चंद से नीचे उतारा। उसके बाद 6 भाइयों ने बहन के शरीर की बोटी बोटी कर काट डाला और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी पानी लाने का निर्देश दिया। छोटा भाई लकड़ी को पानी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस खाने में जम से पका रहे थे। यदि वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाया तो सभी भाई मिलकर उसे गालियाँ देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केके का मांस आज के दाल में मिला दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो रहा था। जमीन पर केले के प्लेट बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के प्लेट में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी छठों भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे। छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। अब भजन करने के बाद बड़े भाई के खाने पर छोटे भाई ने उसके अन्य भाग जैसे कि नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके गड्ढे में डाल दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात इस स्थान पर एक पौधा उगाया। धीरे धीरे उस स्थान पर बेसन का एक झुरमुट बन गया। एक बार इस स्थान पर एक संत आए और इस बात से झुरमुट तले छुपकर माल त्याग करने लगे। इस समय आकाशवाणी दुर्गंध आ रही थी। संत दुर्गंध आ रही है, बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी। तो संत ने झटपट स्थान को साफ किया और उन्होंने उनकी बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने लगे। बदले में बहुत सारे उपदेश दिया करते थे। एक बार की बात है, संत इस गांव में इस बड़े भाई के द्वार पर गए। कदम रखा। इस समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बड़ो रे बांसुरी, यही है दुश्मन। सबसे बड़े भाई के घर नहीं, बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर। रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही दुश्मन है। योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज़ निकल रही थी, जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे और उसने अपनी पत्नी से कहा, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने का। ऐसा करके संत सभी 6 भाइयों के पास गए और सभी के सामने ये बांसुरी वही गीत गाने लगती है। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचता है। वह अकेले रहता था और सबसे अलग हो गया था।
संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में अच्छे से स्वागत किया और संत को बैठने के लिए कहा। संत को जलपान करवाया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी जी से पूछा तो संत ने सब कुछ सुना दिया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी और बांसुरी सौंप देने के बाद संत वहाँ से चले जाते हैं। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े आदर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटता तो अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज़ रोज़ उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वह अपनी भाभीयों से जाकर पूछने लगा कि हमारी गैर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की साफ़ सफाई करते हैं? तो सबने कहा, हम क्यों करने लगे तुम्हारे घर की साफ़ सफाई? हमें अपने ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, तो हम तुम्हारे घर की साफ़ सफाई करने के लिए क्यों आएंगे? यह सुनकर छोटे भाई सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर इन्होंने मेरे घर की सफाई नहीं की है तो आखिर कौन मेरे घर की सफाई करता है। उसने तय किया कि वह आज छुपकर देखेगा कि मेरी मौजूदगी में उसके घर की साफ़ सफाई आखिर करता कौन है। इसलिए उस दिन छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में एक कोने पर छिपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी को स्थापित किया था उसी बांसुरी में से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है जो उसके घर का सारा काम करके और इस बांसुरी में वापस चली जाती है, यानी कि उसी में समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताती है तो बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि ऐसे लकड़ी की बांसुरी से बाहर निकलते हैं क्या कोई? पागल हो क्या? तुम उस बांसुरी को आज मेरे हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। बांसुरी को आग के हवाले कर देता है और लड़की पर तुलसी छिड़क देता है। तुलसी जी के किस स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। जब भाभी ने देखा तो यह तो उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लग गए। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों ही इसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लग गए। तो दोस्तों, यह थी 7 भाई और 1 बहन की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको दादा दादी वाली बचपन की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को